हाय फ्रेंड, मेरा नाम आलोक कुमार है। आज हम क्लास बर्मा का एलजेब्रा का एक टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में आव्यूह कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले हम देखते हैं कि आव्यूह किसको कहते हैं। हम इस चीज को समझ लेते हैं। आव्यूह संख्याओं या फलनों के आयताकार समूह को हम आव्यूह कहते हैं। अब हम चलते हैं कि आव्यूह का चिन्ह कैसा होता है। तो आव्यूह का चिन्ह ऐसा रहता है, और आव्यूह को हम अल्फाबेटिक बड़े अक्षर से ए के द्वारा सूचित किया जाता है, द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आव्यूह के कोटि। आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं? तो आव्यूह की कोटि, तो जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को ही हम आव्यूह की कोटि कहते हैं। जैसे देखिए, पंक्ति की संख्या तथा स्तंभों की संख्या के गुणनफल को हम आव्यूह की कोटि कहते हैं। जैसे देख लीजिए, कोटि किसको कहेंगे? अगर ये दो पंक्ति हो गया और अगर दो स्तंभ हो गया, तो ये 2 गुने 2 जो हुआ, ये कोटि हुआ। इसको हम m गुने n के रूप में लिखते हैं। अब आते हैं आव्यूह के प्रकार पर। आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं वो हम बताते हैं। आव्यूह के प्रकार हम देखेंगे। प्रकार इस प्रकार से है, हम दर्शा रहे हैं। पहला, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह हम उसको कहेंगे जो x अक्ष के समानांतर में हो, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं, जिसमें केवल एक पंक्ति हो। जैसे देख लीजिए, 1 2 3, इसमें सिर्फ एक पंक्ति है, जिसको हम x अक्ष के समानांतर लिखते हैं। जो x अक्ष के समानांतर रहता है उसे हम पंक्ति कहते हैं। अब सेकेंड पार्ट आता है स्तंभ आव्यूह। वैसा आव्यूह जिसमें एक स्तंभ हो, जो बाई अक्ष के अनुदिश हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे 1 2 3। तीसरा आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह वैसा वर्गाकार आव्यूह जिसमें अवयवों की संख्या एक हो, एक से अधिक हो, या कुछ भी हो। जैसे 1 2 3 0 0 0। ये विकर्ण आव्यूह हुआ। या मान लीजिए एक ये आयत है, तो ये जो विकर्ण हुआ है, ये विकर्ण के छोड़ के जो बाकी सभी शून्य अवयव रहता है, उसे भी हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। उसके बाद आता है चौथा रिक्त आव्यूह, जिसको हम शून्य आव्यूह भी कहते हैं। चौथा रिक्त आव्यूह। इसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है। जैसे 0 0 0 0। उसके बाद पांचवा आता है इकाई आव्यूह, जिसको हम तत्समक आव्यूह भी कहते हैं। इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या में सिर्फ एक हो, उसे हम इकाई आव्यूह कहते हैं, या इसे हम तत्समक आव्यूह भी कहते हैं।
पांचवा के बाद 6 नंबर आते हैं हम अदिश आव्यूह। वैसा वर्गाकार आव्यूह जिसमें वैसा वर्गाकार देखिए जो इकाई आव्यूह है इसका ऐसा है, ये सेम टू सेम विकर्ण आव्यूह का ही एक पार्ट है, समझ लीजिए एक तरह से। उसके बाद आता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह वैसा वर्गाकार आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण पर का अवयव एक हो या एक से अधिक रहता है उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। जिसमें विकर्ण पर के अवयव जो है समान रहता है उसे हम अदिश आव्यूह भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 7 नंबर आते हैं। 7 नंबर है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए 1 2 2 3 इसको हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। चलिए अब ये आव्यूह का प्रकार और आव्यूह की परिभाषा और आव्यूह के जो अवयवों की थी कोटि उसकी चर्चा हो गई है। अब हम अगले एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 3.1 का है। प्रश्नावली 3.1 का है एनसीईआरटी का। देखिए आव्यूह ए बराबर इतना दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आव्यूह की कोटि। तभी अभी हमको आपको समझाए थे कि कोटि किसे कहते हैं, यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या के गुणनफल को हम कोटि कहते हैं। तो 1 2 3 पंक्ति हुआ, स्तंभ 1 2 3 4 तो 4 हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है अवयवों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन यानी अवयवों की संख्या, यानी इस आव्यूह में कितने अवयव है तो इंटू हो जाएगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोल रहा है कि अवयव A1 3 दिया हुआ है, यानी पहला पंक्ति का तीसरा स्तंभ दिया हुआ है। अब हम जानेंगे कि पहला पंक्ति में तीसरा स्तंभ के स्थान पर क्या है तो ये 19 है, तो इसको हम 19 लिखेंगे। अगला है A21, यानी अभी भी हमको बताए हैं कि ये जो 2 है ये पंक्ति है और ये 1 जो है ये स्तंभ की संख्या है, इसलिए दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ यानी 35। उसके बाद है A33, यानी तीसरा पंक्ति का तीसरा स्तंभ के जगह पर -5 है। उसके बाद A24 है, यानी दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ यानी 12 है। उसके बाद A23 यानी दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ के जगह पर 5/2 है। इसमें से जो आप सीधा सीधी समझिए कि ये जो x अक्ष के अनुदिश है उसे हम पंक्ति कहते हैं, जो y अक्ष के अनुदिश है उसे हम स्तंभ कहते हैं। इंग्लिश में रो और कॉलम बोला जाता है, जिसको हम पंक्ति को रो से सूचित करते हैं और स्तंभ को हम कॉलम से सूचित करते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि हम पढ़ के सुना रहे हैं। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां कितने होंगे, यानी 24 है। क्वेश्चन नंबर 2 24 अवयव हमको दिया हुआ है, तो इसको आप आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। 1 गुने 24, 24 गुने 1, 12 गुने 2, 2 गुने 12, 6 गुने 4, 4 गुने 6, 8 गुने 3, 3 गुने 8 ये हुआ। अगर अभी इस
इस अवयव को बोलता है कि इस कोटि की कितनी संख्या है, तब हम गिन के देते 4 4 8। मैं सिर्फ पूछ रहा अवयव, तो ये इतना ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अवयव की संख्या 18 है, सेम टू सेम है। अवयव की संख्या 18 है, दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुने 18, 18 गुने 1 6 गुने 3, 3 गुने 6, 2 गुने 9, 9 गुने 2, इतना आंसर हो जाएगा। अवयव की संख्या अवयव है, अवयव की संख्या है। अगर इस अवयव के बारे में पूरा बोलता कि इस अवयव में कोटि की कितनी संख्या है, तब हम गिनती करके देते कि 6, इसका संख्या 6 हो जाएगा। मैं सिर्फ अब इसमें पूछ रहा कि अवयव, तो अवयव ये है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक 2 गुने 2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो 2 गुने 2, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये एक अवयव था। हम समझेंगे कि ये पंक्ति की संख्या और ये स्तंभ की संख्या, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसको हम ए से सूचित कर लेंगे, ए से मान लेंगे। पहले जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो पंक्ति से करेंगे, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, उसके बाद हम स्तंभ से करेंगे। अब हल करते हैं। ये क्वेश्चन है फर्स्ट 4 का। ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। अब ये 1 1 का देखेंगे। ए 1 1 बराबर आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 1, क्वेश्चन सेम है। 1 प्लस 1 के होल स्क्वायर बाई 2, यानी 2 के होल स्क्वायर बाई 2, 4 बाई 2 बराबर 2। अब आएगा ए 1 2, यानी 1 प्लस 2 के होल स्क्वायर बाई 2 बराबर 3 के होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 9 बाई 2। अब जब फर्स्ट पंक्ति का हो गया तब सेकेंड पंक्ति में आएंगे। ए 2 1 बराबर 2 प्लस 1 के होल स्क्वायर बाई 2 बराबर 3 के होल स्क्वायर बाई 2 बराबर 9 बाई 2। अब आएंगे ए 2 2 में 2 प्लस 2 के होल स्क्वायर बाई 2 बराबर 4 के होल स्क्वायर बाई 2 बराबर 16 बटे 2 बराबर ये 8 हो जाएगा। अब हम इस तरह से देख लिए हैं कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो पहले पंक्ति उसके बाद स्तंभ, अन्यथा अगर पहले स्तंभ लेंगे तो गलत हो जाएगी हमारी क्वेश्चन। अब ये हो गया। अब इसको इस तरह से सजा देते हैं। 2 9 बाई 2 9 बाई 2 9 बाई 2 8, इसका ये आंसर हो गया। इसमें बोल रहा था 2 गुने 2, तो देखिए 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति आ गया, 2 पंक्ति आ गया, 2 स्तंभ आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। का 2 देखिए क्वेश्चन है ए आई जे बराबर आई बटे जे, ए आई जे बराबर आई बटे जे एकदम सेम है। ए 1 1 बराबर आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर भी 1 है, यानी एक जो है पंक्ति है, एक जो है फिर स्तंभ है, इसलिए 1 बाई 1 बराबर 1। उसके बाद ए 1 2 बराबर 1 बाई 2 बराबर 1 बटे 2। ए 2 1 बराबर 2 बटे 1 बराबर 2। ए 2 2 बराबर 2 बटे 2 बराबर 1। इसका आंसर हो गया 2 का। क्वेश्चन 3 सेम है, यही प्रोसेस। आई प्लस 2j के होल स्क्वायर बाई 2 है। आई प्लस 2j सेम टू सेम है। ए 1 1 1 प्लस 2 इंटू 1 के होल स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस 2 के होल स्क्वायर बाई 2 बराबर 9 बाई 2। ये सब गुणनखंड आप अपने आप से भी कर सकते हैं। अब 1 1 2 बराबर 1 प्लस 2 गुने 2 के होल स्क्वायर बटे 2, यानी 1
प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 2 बराबर 25/2। 821 बराबर 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2 बराबर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौके 16 बाई 2 बराबर 8। 822 बराबर 2 प्लस 2 गुने 2 बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस 4 बाई 2 ये होल स्क्वायर है, तो 4 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36, 36 बाई 2 यानी 18 आ जाएगा। सेम इसका उत्तर ऊपर में लिख देते हैं, 9/2 25/2 8 और ये 18 इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 3 गुने 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। देखिए 5 नंबर 3 गुने 4 है, यानी ये पंक्ति है, ये स्तंभ है। पहला पंक्ति जब भी स्टार्ट करेंगे तब पंक्ति से करेंगे। थ्री थ्री अब देखिए इसका 5 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इसमें दो ठो है, इसमें एक क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, aij बराबर 2i माइनस j। a11 बराबर 2 इंटू 1 माइनस 1 बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1। a12 बराबर 2 इंटू 1 माइनस 2 बराबर 0। a13 बराबर 2 इंटू 1 माइनस 3 बराबर 2 माइनस 3 बराबर -1। a14 बराबर 2 गुने 1 घटाव 4 बराबर 2 घटाव 4 बराबर -2। दूसरा पंक्ति की ओर चलते हैं। a21 क्वेश्चन है सेम, 2 गुने 2 माइनस 1, 2 दूना 4 माइनस 1 बराबर 3। a22 बराबर 2 गुने 2 माइनस 2 बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2। a23 बराबर 2 गुने 2 माइनस 3 बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1। a24 2 गुने 2 माइनस 4 यानी 0। उसके बाद अब आते हैं तीसरा पंक्ति की ओर। a31 क्वेश्चन यही है, यानी 2 इंटू 3 माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 यानी 5। a32 बराबर 2 गुने 3 माइनस 2, 6 में से 2 गया 4। a33 यानी 2 गुने 3 माइनस 3 बराबर 3 दूना 6, 6 में से 3 गया 3। a34 यानी 2 गुने 3 माइनस 4, 3 दूना 6, 6 में से 4 जाएगा, बच जाएगा 2। इस प्रकार से आ गया पंक्ति। अब इसका देख लीजिए, 1 0 माइनस 1 माइनस 2, उसके बाद 3 2 1 0 5 4 3 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। जिस तरह बोला था 3 गुने 4 यानी 3 पंक्ति और 4 कॉलम, यानी 3 गो पंक्ति की संख्या और 4 गो कॉलम था, उसी तरह ये आ गया है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, बेहिचक आप पूछ सकते हैं, हम आपके उत्तर बता देंगे।